When you come from nothing, when you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. हिंदी में सुनिए दोस्तों, जब हम वहाँ से आते हैं जहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी अवस्था हमें भूखा, हमें लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्पी बना देती है। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अस्मित पांडे एंड वेलकम टू एसके का ज्ञान। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपने लास्ट वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे थे और हम वर्ल्ड कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स को लर्न कर रहे थे ट्रिक के हेल्प से, और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ हमने यूरोप कॉन्टिनेंट को छोड़ के सभी कॉन्टिनेंट के कंट्रीज कैपिटल को लर्न कर लिया था ट्रिक के हेल्प से। और आज के इस वीडियो में हम यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ भी वही करने वाले हैं जो हमने बाकी कॉन्टिनेंट के साथ किया है, यानी हम यूरोप कॉन्टिनेंट के कंट्री कैपिटल्स को लर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यूरोप कॉन्टिनेंट में टोटल 54 कंट्रीज हैं और हम यूरोप कॉन्टिनेंट के कंट्रीज को टोटल 4 पार्ट्स में लर्न करेंगे, यकीन मानिए बहुत मज़ा आने वाला है। और आज हमारा पार्ट 1 है, इसमें तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमारी आज की जो फर्स्ट कंट्री है वो है ऑलैंड आइलैंड्स। क्या है? ऑलैंड आइलैंड्स, और इसकी जो कैपिटल है वो है मारीहम। क्या है? जो हमारी कंट्री है वो है ऑलैंड आइलैंड्स एंड द कैपिटल इज मारीहम। तो फ्रेंड्स, हमें इसे लर्न कैसे करना है? बहुत ही आसानी से हम सभी कंट्रीज को लर्न करने वाले हैं। तो चलिए हम इसका ट्रिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि एक लैंड है, नहीं लैंड नहीं, आइलैंड है, यानी एक लैंड है और उस लैंड पर एक आइलैंड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो एक लैंड है, उसके ऊपर एक आइलैंड है, और क्या आपको पता है कि वो आइलैंड किसका है? वो आइलैंड मेरा है, यानी मारी है, आपके भाई की है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक लैंड पे एक आइलैंड है और वो मेरी है। तो ऑलैंड आइलैंड्स की जो कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी मारी, मेरी है से मारी हम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों वो है अल्बानिया। क्या है? अल्बानिया एंड द कैपिटल इज तिराना। द कंट्री इज अल्बानिया एंड द कैपिटल इज तिराना। तो हमें इसे लर्न कैसे करना है दोस्तों? तो देखिए, इसमें आ रहा है वर्ड बनिया, वर्ड आ रहा है बनिया। आपने दोस्तों ये वर्ड आमतौर पर अपने गांव में सुना होगा। गांव में कब ये वर्ड इस्तेमाल होता है? बिजनेसमैन के लिए, जो लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, और ख़ास तौर पर वो जो लोग किराने का बिजनेस करते हैं, मतलब जनरल स्टोर्स का जो लोग ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए आपने ये वर्ड सुना होगा, वर्ड बनिया। तो हम यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अल्बानिया की कैपिटल किराना से हो जाएगी तिराना। क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी कैपिटल हो जाएगी तिराना, अल्बानिया तिराना। ठीक है, तो फ्रेंड, जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है वो है अंडोरा एंड द कैपिटल इज अंडोरा ला वेला। वेरी सिंपल, नो नीड ऑफ ट्रिक, बहुत ही आसानी से हमको लर्न हो गया। अंडोरा, कैपिटल इज अंडोरा ला वेला। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों, एक सेकंड, जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है वो है ऑस्ट्रिया। क्या है? ऑस्ट्रिया एंड द कैपिटल इज वियना। द कंट्री इज ऑस्ट्रिया एंड द कैपिटल इज वियना। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ऑस्ट्रिया में देखिए आ रहा है ट्री। तो आप जो है, आप ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है, आप ट्री के नीचे बैठे हुए हैं और आपको बहुत गर्मी लग रही है, और आप ट्री के नीचे बैठ के क्या कर रहे हैं? आप ट्री के नीचे बैठ के गन्ना खा रहे हैं। और यहाँ से हम कह सकते हैं, वियना से हमने जोड़ दिया गन्ना को, हम ट्री के नीचे बैठ के गन्ना खा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों? ऑस्ट्रिया की हमारी कैपिटल हो जाएगी वियना। हम ट्री के नीचे बैठ के गन्ना खा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है वो है बेलारूस एंड द कैपिटल इज मिन्स्क। द कंट्री इज बेलारूस एंड द कैपिटल इज मिन्स्क। तो दोस्तों, बेलारूस जो हमारी कंट्री है वो एक देश तो है, लेकिन बेलारूस मीन्स एक और चीज़ होता है। वो क्या होता है? बेल का रस। ठीक है, बेलारूस बेल का रस। तो बेलारूस मीन्स एक और चीज़ होता है, वो होता है बेल का रस। तो बेलारूस की कैपिटल क्या हो जाएगी? मिन्स्क। मीन्स से हो जाएगी मिन्स्क। ठीक है, बेलारूस मिन्स्क। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है फ्रेंड्स वो है बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। हाँ, जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों वो है बेल्जियम एंड द कैपिटल इज ब्रुसेल्स। द कंट्री इज बेल्जियम एंड द कैपिटल इज ब्रुसेल्स। तो हमें इसे लर्न कैसे करना? तो फ्रेंड्स, इसको लर्न करने के लिए हमको एक छोटी सी एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करना होगा। वो क्या है? तो ऐसा है दोस्तों कि आजकल लोग जिम जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, और खास तौर पर जब लोगों को मॉर्निंग में जिम जाना होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग मोबाइल फ़ोन पे अपने रिंग सेट कर लेते हैं, बेल सेट कर लेते हैं। मतलब कि
अलार्म लगा देते हैं, क्या कर देते हैं वो लोग, बेल सेट कर देते हैं कि वो लोग जब सुबह जब उनको उठना हो तो वो बेल जब रिंग हो तो वो सुबह उठ जाएं। लेकिन होता क्या है कि वो बेल वो नहीं सुनते हैं और वो नहीं उठ पाते हैं, और जल्दी जल्दी में क्या होता है कि उनका जो ब्रश होता है वो ब्रश करना भूल जाते हैं सुबह। तो ये कहानी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि बेल्जियम की कैपिटल क्या हो जाएगी, ब्रुसेल्स। जिम में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम बेल सेट करते हैं और जल्दी जल्दी में ब्रश करना भूल जाते हैं। बेल्जियम की कैपिटल होगी ब्रुसेल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमको हंसते खेलते हुए लर्न कर लेना है। द नेक्स्ट कंट्री इज बोस्निया एंड हेर्जेगोविना। द कंट्री इज बोस्निया एंड हेर्जेगोविना एंड द कैपिटल इज साराजेवो। ठीक है, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना, कैपिटल इज साराजेवो। तो लर्न कैसे करना है, तो बोस्निया एंड साराजेवो। साराजेवो में आ रहा है जेवो वर्ड, और जेवो से हम जोड़ सकते हैं जेवर को, धन दौलत, यश कीर्ति को। ठीक है, तो व्यक्ति के पास जो यश कीर्ति धन दौलत होता है वो कहीं ना कहीं जो इस पूरे संसार का, संपूर्ण संसार का बॉस है, मतलब ईश्वर है, गॉड है, परमात्मा है, अल्लाह है, जिस भी रूप में आप मानते हो वो, तो जो इस पूरे संसार का बॉस है, उस बॉस के कारण ही हमारे पास धन दौलत जेवर वगैरह है हमारे पास, वो सब हमारे पास आ पाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सारा जेवर है वो बॉस के कारण आ पाता है। तो बोस्निया की कैपिटल हो जाएगी साराजेवो। ठीक है, बोस्निया एंड साराजेवो जो हमारी कैपिटल हो जाएगी। अब बोस्निया हो गया, तो हेर्जेगोविना अगर हम जोड़ नहीं भी पा रहे हैं तो बोस्निया जहाँ पर हमको दिखेगा हम एकदम कह देंगे कि इसकी जो कैपिटल है वो है साराजेवो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है फ्रेंड्स वो है बुल्गारिया एंड द कैपिटल इज सोफिया। द कंट्री इज बुल्गारिया एंड द कैपिटल इज सोफिया। एक दोस्तों बुल है वो गा रिया है, एक बुल है वो क्या कर रहा है, गा रिया है, मतलब कुछ गा रहा है। बुल है गा रहा है, ठीक है, लेकिन खास बात यह है कि वो जो बुल है वो सोफे पर बैठ के गा रहा है। अब हमने ये जो बुल है इसको अपने ट्रिक में शामिल किया, तो इसके अंदर कोई ना कोई खास बात जरूर होगी। पहली खास बात कि ये गा रहा है, और दूसरी खास बात ये सोफे पर बैठ के गा रहा है। तो बुल गा रिया है और कहाँ पर, सोफे पर बैठ के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बुल्गारिया की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों, सोफिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों वो है क्रोएशिया, क्रोएटिया या क्रोएशिया एंड द कैपिटल इज जैगर्ब। तो क्रोएशिया कैपिटल है जैगर्ब। तो लर्न कैसे करना है, तो देखिए क्रोएशिया, जो एशिया के क्रो हैं, एशिया के जो क्रो हैं, यानी एशिया के जो क्रो हैं दोस्तों, वो क्रो दोस्तों इतना शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि जितने भी लोग सो रहे होते हैं वो जाग जाते हैं। तो एशिया के जो क्रो हैं, या फिर क्रो भी हम कह सकते हैं, कहीं के भी क्रो इतना शोर मचाते हैं कि सोए हुए लोग जाग जाते हैं। तो क्रोएशिया की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों, जैगर्ब। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है वो है चेक रिपब्लिक। ये जो लिखा हुआ है ये इसको काफ़ी लोग जज पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो एकदम राइट प्रोनाउंसिएशन है वो होता है चेक। ठीक है, तो चेक रिपब्लिक हमारी कंट्री है एंड द कैपिटल इज प्रेग। तो लर्न कैसे करना है हमें, तो कोविड-19 के बाद जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत जागरूक हो गई है, और गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान बनाया है कि वो ऐसा क्या बोलते हैं, चेक करेगी कि हमारे जनता में, हमारे पब्लिक में कहीं किसी को प्लेग बीमारी तो नहीं हुई है। प्लेग बीमारी एक बहुत खतरनाक बीमारी है ये, प्लेग। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा चेक करने का प्लान बनाया है कि हमारे जनता को, हमारे पब्लिक को कहीं प्लेग बीमारी तो नहीं हुई, प्लेग बीमारी तो नहीं हुई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चेक रिपब्लिक की कैपिटल हो जाएगी दोस्तों प्रेग। चेक रिपब्लिक, प्रेग। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट देश है दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट कंट्री है वो है दोस्तों डेनमार्क। क्या है, डेनमार्क एंड द कैपिटल इज कोपेनहेगन। द कंट्री इज डेनमार्क एंड द कैपिटल इज कोपेनहेगन। तो चलिए इसको हम याद करते हैं दोस्तों। तो डेनमार्क, अब डेन से वर्ड आ रहा है दोस्तों डॉन का। ठीक है, डॉन, और डॉन का क्या मार्क होता है, डॉन की निशानी क्या होती है, डॉन की दो निशानियां होती हैं, और वो दोनों निशानी हमारे इस कैपिटल में छिपी हुई हैं। चलिए मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताता हूं। तो डॉन मार्क, डेनमार्क, डॉन का मार्क क्या होता है, डॉन का मार्क होता है कि वो कोई भी अगर डॉन होगा तो उसके पास गन जरूर है, मतलब उसके पास है गन, उसके पास जो गन है वो जरूर से जरूर ही होगा, वो अगर डॉन है तो। और जो उसकी दूसरी निशानी है दोस्तों वो ये है कि उस डॉन के पीछे कॉप जरूर पड़ी होगी, पुलिस जरूर उसका पीछा कर रही होगी। तो डॉन की दो मार्क है, डॉन की दो निशानियां हैं, वो क्या कि उसके पास है गन और कॉप उसका पीछा कर रही होगी। तो डेनमार्क की कैपिटल यहाँ से क्या हो जाएगी दोस्तों, डेनमार्क की कैपिटल हो जाएगी कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है दोस्तों वो है एस्टोनिया। क्या है, एस्टोनिया एंड द कैपिटल इज तालिन।
द कंट्री इज एस्टोनिया एंड द कैपिटल इज ताली। तो एस्टोनिया में वर्ड आ रहा है टोनी। टोनी कक्कड़ दोस्तों एक बहुत फेमस सिंगर हैं, ठीक है, और वो जब भी स्टेज पे कोई गाना गाते हैं तो जो उनका स्वागत होता है वो तालियों की गूंज से होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एस्टोनिया की कैपिटल क्या हो जाएगा, ताली, क्योंकि टोनी कक्कड़ के गानों का स्वागत तालियों से किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों वो है फारो आइलैंड्स। क्या है, फारो आइलैंड्स एंड द कैपिटल इज तोरशा। द कंट्री इज फारो आइलैंड एंड द कैपिटल इज तोरशा। तो हमें इसे लर्न कैसे करना है दोस्तों, तो इसके कैपिटल में वर्ड आ रहा है दोस्तों शान। शान से हम कह सकते हैं शान। शान मतलब गुरूर, अहंकार। तो आपका जो गुरूर है, आपका जो शान है, आपका जो अहंकार है, वो दोस्तों इतनी खतरनाक चीज़ है कि वो आपको एक दिन रुला भी सकता है। आप अपने शान के कारण रो भी सकते हैं एक दिन, और रोते रोते एक आइलैंड भी भर सकता है। इतना खतरनाक शान है, तो इसीलिए शान करना अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फारो आइलैंड की कैपिटल हो जाएगी तोरशा। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारी लास्ट कंट्री है दोस्तों आज की, आज हम 14 कंट्रीज़ को देखने वाले थे, और आज की जो हमारी लास्ट कंट्री है वो है फिनलैंड एंड द कैपिटल इज हेलसिंकी। द कंट्री इज फिनलैंड एंड द कैपिटल इज हेलसिंकी। थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, आसानी से लर्न हो जाएगा, फिनलैंड हेलसिंकी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने टोटल 14 कंट्रीज़ को देख लिया है, और नेक्स्ट पार्ट में हम जो हमारी रिमेनिंग कंट्रीज़ हैं उनको लर्न करेंगे। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हम सभी को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।